अंजलि, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से मेरे पापा के साथ संबंधों को ठीक किया। मतलब मैं तो कितना ज़िद्दी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुम्हें और पापा को मुझ तक पहुँचाया कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूँ। सच में प्रभु बहुत भला है। सच में अंजलि, मतलब एक अलग सी शांति मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने अंदर। पहले नहीं कर पाता था, जैसे मानो एक बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से हल्का हो गया हो। हम्म, मुझे यकीन है तुमने भी ऐसा कुछ फील किया होगा जब तुमने सुचित्रा के साथ किया था। मैं जानती हूँ कि आप किस शांति की बात कर रहे हो। आप उसी शांति की बात कर रहे हो जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है, जो प्रभु के द्वारा हमारे पास आती है, और सच में वो हमें बहुत हल्का एहसास दिलाती है। सही में। पर पहले हम जब प्रार्थना करें, इससे पहले क्यों ना हम कुछ बातों को कर लें जो मेरे मन में आ रही थी। बताओ कौन सी बात है। देखो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ शांति में रहना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ शांति में नहीं हैं, तो हम दूसरे लोगों के साथ शांति में नहीं रह पाएंगे। तो परमेश्वर के साथ शांति में रहना क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि हमें ये सोच पाना है कि हमें परमेश्वर की तरफ से माफ़ी मिल चुकी है। और देखो, हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी ने पाप किया है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर के साथ बने रहना है, तभी हमें उसकी शांति आएगी हमारे अंदर। आप सही कह रहे हो। और हम लोग तो पिछले हफ्ते से ही शायद इसी बारे में बात कर रहे हैं ना, क्षमा के ऊपर, कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। बिल्कुल। देखो, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम संतोष में रहते हैं, और जैसे हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हमारे अंदर असंतोष आ जाता है। जैसे कि घृणा आ जाती है, अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और यही चीज़ नहीं आना चाहिए। और जब ये असंतोष ही हमारे अंदर आ जाती है तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और अपना जो भी क्रोध है, अहंकार है, वो दूसरे पे उतार देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये सब कितनी अच्छी बातें हैं जो आप बता रहे हो ना, कि हमें क्षमा की आवश्यकता है। और क्षमा करने के लिए और शांति कायम करने के लिए हमको संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। पर ये हमारे और परमेश्वर के बीच में है। लेकिन अंकित, लोगों के साथ शांति में रहने के लिए बहुत कठिनाई होती है, ये बहुत मुश्किल है ना। हाँ बिल्कुल। तो कई कारण होते हैं कि हमारे बीच में अशांति हो जाती है लोगों के बीच में। अब तुम खुद देखो कि मैं प्रभु में होने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी, मुझे कितना समय लगा अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को संभालने में, ठीक करने में। और कितने ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो अपने आप से दूर हो चुके हैं परमेश्वर से। वो चाहते ही नहीं है कि रिश्तों में मेल मिलाप हो, रिश्ते सुधरें। सही कह रहे हो अंकित। और हमें पूरी तरह से शांति अनुभव करने के लिए सबसे पहले उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके साथ हमारा मनमुटाव है। इससे पहले कि वो आपके पास आएं, हमको ही उनके पास चले जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। और मुझे लगता है मुझे अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है, वो भी काफ़ी हर्ट है, क्योंकि मैंने अपने पिता से इतने दिनों तक बात नहीं करी, इतने सालों से बात नहीं करी। मुझे लगता है इस विषय को लेके वो काफ़ी हर्ट होंगी मुझसे। ये बहुत अच्छा कर रहे हो अंकित आप, और मुझे सच में आप पे बहुत गर्व है। और एक चीज़ और है अंजलि, जब हम एक रिश्ते को दोबारा से पुनर्स्थापित करते हैं, दोबारा से हम खड़ा करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें और भी वैल्यू दे सकें। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे आप ये कह लो कि आपके पापा के साथ जो आपका रिश्ता है, उन्होंने जो भी आपके साथ किया उसे याद नहीं करना है। पर जो नया रिश्ता आपका और आपके पापा का स्थापित हुआ है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। अब मैं पता है क्या, मेरे पिता ने मुझसे ये वादा किया है कि वो उस व्यवहार को दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा अंकित, तो पवित्र बाइबल इस बारे में क्या कहती है, कैसे शांति कायम रखें। देखो, जो हमें करना है वो ये कि हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। मतलब कम बात करनी है, दूसरों को पहले सुनना है, और प्रोत्साहन करना ही सबसे मेन चीज़ है। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो मानो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर बोझ डाल करके बोले कि 1 मील चलो, तो आपको उसका बोझ उठा करके उसके साथ 2 मील चलना है। और देखो ना अंजलि, मेरे पिता ने भी तो ऐसा ही किया।
वो लगातार कोशिश करते चले गए मेरे साथ, मेरा चाहे जो भी व्यवहार रहा हो, लेकिन वो परफेक्शन की ओर चलते चले गए। मतलब उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे वो अपने अपना जो रिश्ता है वो मेरे साथ सुधार सकें, और आज देखो वो हो गया। पर आपके पापा ने भी अंकित सच्चे दिल से प्रार्थना की। और अंकित, देखा जाए तो ये प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है। तुम ठीक कह रही हो अंजलि। चलो एक काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल।